अगर आपके पीएम किसान के पैसे नहीं आ रहे हैं या अगली किस्त रुकने वाली है तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा पीएम किसान की किस्त किन किन कारणों से रुक जाती है और आपको कौन कौन सी चीजें अभी चेक करनी चाहिए ताकि अगली किस्त बिना रुकावट के आपको मिल सके। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पीएम किसान की अगली किस्त मार्च महीने में आने वाली है, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ जरूरी नियम लागू किए हैं। कुछ पहले से लागू थे, कुछ नए नियम हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना आपकी पीएम किसान की किस्त रुक सकती है। सबसे पहला जरूरी काम है आपकी जमीन की एफआरसी यानी फार्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है। मतलब आपकी जमीन आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए, तभी आप एफआरसी करा सकते हैं। अगर एफआरसी नहीं हुआ है तो इस महीने की आपकी पीएम किसान की किस्त नहीं आएगी। दूसरी बात जरूरी आपके लिए है कि आपका जन आधार होना चाहिए, लेकिन एक नया नियम इसमें आया कि एक ही परिवार के पास अगर जन आधार है, उसमें सभी सदस्य एक ही जन आधार में जुड़े हुए हैं, तो उस पूरे जन आधार से एक ही आदमी को पीएम किसान का पैसा मिलेगा। अगर परिवार में जन आधार अलग अलग बनवा लिए तो पैसे अलग अलग आपको मिल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर एक जन आधार से सरकार एक ही आदमी को पीएम किसान के पैसे दे रही है। अगली बात यह है कि अगर आपने 2019 के बाद जमीन खरीदी है या आपके जमीन या विरासत की रजिस्ट्री हुई है तो भी आपको पीएम किसान के पैसे सरकार नहीं देने वाली है। ऐसे में आपको अपना रिकॉर्ड सही करवाना पड़ सकता है। इससे अगली बात है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, ये दोनों नियम पहले भी थे, इसलिए आपको पीएम किसान के पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये योजना छोटे किसानों के लिए बनाई गई है। एक और बहुत जरूरी काम, लैंड सीडिंग। मतलब अगर आप अपने ई किसान या ई मित्र पे जाके अगर पीएम किसान के बारे में आप आधार कार्ड नंबर से चेक करेंगे तो उसमें लैंड सीडिंग के सामने अगर नो लिखा आ रहा है तो वो आपको ओके कराना पड़ेगा। अगर लैंड सीडिंग यस है तभी आपको पैसे मिलेंगे। लैंड सीडिंग कराने के लिए आपको तहसील में जाके पटवारी जी से बात करनी पड़ेगी और तहसील कार्यालय में आपको अपने आधार कार्ड जमाबंदी की नवीनतम नकल संलग्न करके पटवारी को देनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर केवाईसी नहीं हुआ है तो ई केवाईसी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ई केवाईसी हुआ है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे नहीं आ रहे तो सबसे पहले आप पीएम किसान का स्टेटस चेक करें। कई बार उसमें लिखा होता है कि पेमेंट पेंडिंग, ई केवाईसी रिक्वायर्ड या लैंड सीडिंग में नो लिखा आता है, तो यहाँ आपको मोबाइल में ये सब चेक करने से आपको पता चल जाएगा। इनमें से अगर कोई भी इश्यू आपके आ रहा है तो आपको दिखाना, ई मित्र पे जाके दिखाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान की किस्त बिना रुकावट के मिले तो अभी जाकर यह सभी चीजें चेक करें। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे इस प्रकार की जानकारी हम नवीनतम वीडियो के साथ डालेंगे। हमारा चैनल दूसरी चीजें भी कवर करता है, जिसमें पंजीयन संबंधित या लैंड रिकॉर्ड संबंधित जानकारी है। जमीन संबंधित योजनाओं की सही जानकारी के लिए सरल भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।